सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, कल 24 अक्टूबर सुबह 6:12 पर श्री सूर्य नारायण यानी भगवान सूर्य स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य एक नक्षत्र में लगभग 10 से 12 दिन ही रहते हैं, तो सूर्य का जो यह गोचर फल है बहुत ही अल्प काल के लिए है। यानी सूर्य कल 24 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक स्वाति नक्षत्र में रहेंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु, ये गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु इस समय कृत्तिका नक्षत्र में ही चल रहे हैं, यानी सूर्य के ही नक्षत्र में राहु चल रहे हैं, तो इनका आपस में नक्षत्र परिवर्तन भी है। इसके अलावा राहु के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की मकर राशि अपनी नीच राशि से नवम दृष्टि है और मंगल की अष्टम दृष्टि है राहु के ऊपर। तो सभी 12 लग्न राशियों को क्या फल प्राप्त होगा, खास करके जिनको भी इस समय सूर्य की ही दशा अंतरदशा वर्तमान में चल रही है, उनको ये फल ज्यादा प्रभाव में आएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर कंसल्टेशन टाइप करके हमें व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज कर दीजिए, तो आगे की पूरी प्रक्रिया और जानकारी आपको रिप्लाई में भेज दी जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, कल 24 अक्टूबर को सुबह 6:12 पर स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सभी 12 लग्न राशियों के लिए क्या फल रहेगा, यह गोचर फल केवल और केवल लगन से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले हम मेष लगन की बात करें। मेष लगन से राहु द्वितीय भाव में है। अचानक धन लाभ करवाते हैं, बाय हुक या बाय क्रुक, यानी कि आप नीति और अनीति का कोई भी ध्यान नहीं रखने वाले हैं और उत्तम धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है इन 10-12 दिनों के अंतराल में, यानी 24 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में उत्तम धन लाभ हो सकता है, क्योंकि राहु इस समय अपनी उच्च राशि में है। मतांतर से वृषभ राशि को राहु की उच्च राशि माना गया है और वृषभ राशि में राहु शुभ फल देने वाले माने गए हैं। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको बुरी संगति से दूर रहना है, आपको झूठ बोलने से बचना है और आपको मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। वृषभ लगन वालों के लिए राहु आपके लगन में ही विराजमान है इस समय। जाहिर सी बात है, राहु लगन में हो तो आपको प्रत्येक कार्य में सफलता सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि यहां पर राहु उच्च राशि में है। शत्रुओं पर आपकी जीत सुनिश्चित करते हैं और साथ ही साथ राहु वृषभ लगन वालों के लिए राजयोग का निर्माण भी करते हैं। लेकिन आपको भी कुछ एक बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको अनएथिकल कार्यों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, यानी कोई भी अनैतिक कार्य आपको नहीं करना है। आपको वाद विवाद से बचना है, दूर रहना है। आपको अपने चरित्र पर, चाल चलन पर काबू रखना है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से आपको दूर रहना है और दूसरों के काम में टांग अड़ाने से बचिए। मिथुन लगन के जातकों के लिए, आपके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बहुत ही बढ़िया रहेगा। राहु आपके 12वें स्थान में है। इसके अलावा विदेश में सेटलमेंट भी हो सकती है या लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। आप तंत्र मंत्र आदि या ऑकल्टिज्म आदि जैसे विद्याओं में भी सफलता हासिल कर सकते हैं।
परोपकार के कार्यों में भी आपको सफलता मिल सकती है। आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, बुरी संगति से आपको दूर रहना है और अपने आप को अकेलेपन से भी आपको दूर रखना है, क्योंकि 12वें स्थान में राहु जो है, कई दफ़ा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप में खो जाता है, अकेलेपन में खो जाता है या स्वयं को आइसोलेट कर लेता है। कई दफ़ा राहु यदि पाप प्रभाव में हो, यदि आपकी कुंडली में भी राहु 12वें स्थान में है, पाप पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, तो फिर बंधन योग भी पैदा हो जाता है। कर्क लगन के लिए राहु बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। आपको विदेशों से उत्तम धन लाभ प्राप्त होगा। आपको मित्रों से भी बहुत बढ़िया सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। अचानक धन लाभ, शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से उत्तम धन लाभ होगा। नौकरी में आपको जो है लाभ की स्थिति बनी रहेगी, नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी। नौकरी नहीं है तो नौकरी आपको मिल जाएगी। व्यापारिक जो है व्यापार के दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपको भी अनैतिक कार्यों से बचना है और आपको व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, वरना आप अपयश के भागीदार बन सकते हैं। सिंह लगन की बात करें, व्यापार के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में सफलता, राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और जमीन जायदाद के कार्यों से भी लाभ आपको मिलेगा। अब आपको किन चीज़ों पे अंकुश लगाना है? आपको अपने लालच पर अंकुश लगाना, यानी आपको लालची नहीं बनना है, अनैतिक कार्यों से दूर रहना है, मांस मदिरा से आपको दूर रहना है और आपको अपने पिताजी का ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी सेहत बिगड़ सकती है। कन्या लगन वालों के लिए, कन्या लगन वाले बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धिमानी के बल पर ही प्रत्येक कार्य में सफलता हासिल करते हैं। धार्मिक कार्यों में आपका मन और ज़्यादा बढ़ेगा, धार्मिक उत्सवों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। धार्मिक संस्थाओं से यदि आप जुड़े हैं तो वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। आपको तीर्थ आदि यात्राओं से लाभ मिल सकता है या लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिल सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ मिल सकता है। पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। तुला लगन वालों के लिए इंश्योरेंस के माध्यम से या पैतृक संपदा के माध्यम से लाभ की संभावना बन सकती है। आप अपने जो परिवार की लिगेसी है उसको आप आगे बढ़ाएंगे। आपको भी अपयश से दूर रहना है, यानी बुरे अनैतिक कार्यों से बचना है और सेहत का ध्यान रखना है। मार्ग में कई बाधाएं आपको विचलित कर सकती हैं। वृश्चिक लगन वालों के लिए शादी यानी दाम्पत्य सुख की वृद्धि होगी। शादी नहीं हुई है तो शादी के योग बन सकते हैं। इसके अलावा आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म से लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? आपको अपनी पत्नी की सेहत का ध्यान रखना है और उनके द्वारा धन हानि भी हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहिए, वाद विवाद से बचकर रहिए और कोर्ट कचहरी मामलों में भी आप जो है सावधान रहिए। धनु लगन के लिए अगले 10-12 दिन का जो ये है गोचर है बहुत ही बढ़िया फल देने वाला है। धनु लगन वालों की अपने शत्रुओं पर जीत हासिल होगी। बुद्धिमानी से आप अपने कार्य और व्यवसाय को और आगे ले जाएंगे। इसके अलावा नौकरी में अनुकूलता, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। नौकरी में आपको प्रमोशन, उत्तम धन लाभ, यदि किसी कंपटीशन में आप हिस्सा लेने वाले हैं तो उसमें आपको सफलता सुनिश्चित करते हैं। खेल कूद में आपको सफलता मिल सकती है। आपकी रेंटल इनकम भी इस समय जनरेट हो सकती है। मकर लगन के लिए आप भी खेल कूद में आगे बढ़ सकते हैं। खेल कूद, आर्ट्स, कल्चर, इन क्षेत्रों से आपको लाभ और सफलता अवश्य मिलेगी। नई इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन से आपको लाभ हो सकता है। आपको किन बातों का ध्यान रखना है? यदि आप गर्भवती महिला हैं तो आपको इस समय खास ध्यान रखना है, पेट का ध्यान रखना है और साथ ही साथ नौकरी में आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
बॉस की बात मानते रहिए। कुंभ लगन के जातकों के लिए सरकार के द्वारा आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा ज़मीन जायदाद के कार्यों से लाभ हो सकता है। आपको माताजी की सेहत का ध्यान रखना है, स्ट्रेस से दूर रहना है, यानी अनावश्यक रूप से आपको चिंता नहीं करनी है और पारिवारिक विवाद से भी दूर रहना, यानी अपनी वाणी पर संयम रखिए। मीन लगन के जातकों के लिए भी सूर्य का यह गोचर बहुत ही शुभ फल देने वाला है। हर प्रकार से पराक्रम से कार्यों में सिद्धि और सफलता हासिल होगी, शत्रुओं पर जीत, मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, उत्तम धन लाभ होगा, भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलेगा। इसके अलावा अपने हुनर और अपने पराक्रम से हर प्रकार से लाभ, यात्राओं से लाभ होगा और पढ़ाई में, शिक्षा में भी आप अव्वल रहेंगे। तो सभी 12 लग्न राशियों के लिए सूर्य का यह गोचर आगामी 10-12 दिन के लिए, तो जिनको भी सूर्य के इस गोचर से अशुभ फल प्राप्त हो, बहुत सरल उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको केवल इतना करना है कि अगले 10-12 दिन में जो भी शनिवार आए तो आप उस शनिवार को शाम के समय, और ये उपाय गुरुवार को रिपीट भी कर सकते हैं। तो शनिवार और गुरुवार, अगले 10-12 दिन में जो भी शनिवार और गुरुवार आने वाला है, उस दिन आप एक नारियल जटा वाला, पानी वाला और एक सूखा नारियल, इनको आप लाल कपड़े में लपेटकर मौली से बांधकर आप अपने सर से 7 बार उसार कर नदी में या नदी के जल में प्रवाहित कर दीजिए। तो आपको सूर्य के इस गोचर का किसी भी प्रकार का कोई अशुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।